वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके जो जीन ब्याजे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास जो उन्होंने अपनी जो थ्योरी में बताया है उसके हम डिस्कस करेंगे आपके जो हैं 50 एमसीक्यू। तो चलिए ये आपके पेपर में पूछे गए हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्याजे जो हैं उन्होंने आपकी जो है 4 स्टेजें बताई हैं, 4 अवस्था बताई है। सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था। यानी आपकी जो संवेदीगामक अवस्था होती है ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। फिर आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से आपकी जो होती है 7 वर्ष तक के होती है। इसमें बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 11 से ऊपर वाले बच्चों की होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इनके अंदर आपकी जो है प्याजे ने क्या क्या बताया है कि बच्चे जो हैं बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या आपने प्याजे की थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न इस पे। प्याजे के अनुसार बच्चों में प्रतीकों का प्रयोग करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है। यानी प्रतीक या फिर चिन्ह का प्रयोग करने में बच्चे जो है कौन सी अवस्था में आते हैं, ठीक है। औपचारिक, मूर्त, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था या फिर संवेदीगामक अवस्था। तो वो अवस्था होती है आपकी सी, इसमें सही हो जाएगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। यानी बच्चा जो है जब है 2 से 7 वर्ष का होता है तब उसमें जो है प्रतीक या फिर चिन्ह को पहचानने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट आपका ये प्याजे होगा आपका। प्याजे के विकास के चरणों को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। अनुभव एक बच्चे के पास समाज में होता है। मनोविश्लेषण, जीव विज्ञान से जुड़े कारक, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, ठीक है। तो मनोविश्लेषण नहीं होगा, जीव विज्ञान से जुड़े कारक भी नहीं होंगे, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि अनुभव एक बच्चे के पास समाज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्थायी वस्तु की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण के दौरान उपस्थित होती है। यानी आपकी जो स्थायी वस्तु है, बच्चा जो है जब क्या है आपकी जो है वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में क्या है वह चीज़ छप जाती है। तो ये आपकी किस अवस्था में होता है ये आपसे पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या फिर संवेदी कामक अवस्था। तो ये होता है आपकी जो है संवेदी कामक अवस्था जो होती है उसमें जो है बच्चा जब जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अगर किसी भी वस्तु को देखता है तो वो उसके दिमाग में छप जाती है। तो ये आपकी पहली जो आपकी अवस्था होती है वो आपकी होती है संवैधानिक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न। प्याजे के प्रतिस्पर्धात्मक विकास के अपने सिद्धांतों का विकास का प्रतिपादन किया, ठीक है। यानी प्याजे ने जो अपना जो विकास के सिद्धांत हैं वो किस वर्ष में दिए आपके 1700 के अंत में, 1880 में, 1880 के अंत में या फिर 1900 के मध्य में। तो 1900 के मध्य में डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका पांचवा। प्याजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी का समावेश कहाँ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि नई जानकारी जो है हम उसे अपने दिमाग में अगर डालते हैं नई जानकारी को, जब उसको समावेश करते हैं तो उसे प्याजे ने क्या कहा है आपका, उसे प्याजे ने कहा है उसको आत्मसातकरण, ठीक है। नेक्स्ट आपका जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक टॉय ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन के बारे में उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया तो उसने उसे नहीं खोजा। जब वह 9 महीने की हो गई तो वह अपने विकास को दर्शाते हुए इसके लिए शोध कर रही है, ठीक है। कि रश्मि जो उसने 5 महीने की जब वो थी उसने क्या है किसी एक जो ट्रेन को देखा, फिर उसने 9 महीने के बाद उस ट्रेन के बारे में सोचा, यानी उस वस्तु के बारे में सोचा। तो ये क्या हो जाए आपका वस्तु स्थायित्व, ठीक है। आत्म भेदभाव नहीं होगा, आत्मसातकरण नहीं होगा, स्कीमा भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा आपका वस्तु स्थायित्व। सातवां प्रश्न आपका। अपनी दादी से फोन पर बात करते समय समर्थ अचानक समझाता है, ओह देखो यह खूबसूरत फूल को। जब उसकी दादी ने उससे फूल का वर्णन करने के लिए कहा तो समर्थ ने कहा, वही वही दादी,
हाय अंततः निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। यह एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे जो है पूछा गया है कि आपका जो समर्थ जो है वो अपनी दादी से बात कर रहा है और उसने क्या है फूलों को देख करके जब उसने बोला कि यह कितने अच्छे फूल हैं, मतलब अपनी दादी को बोल रहा है, तो उसकी दादी ने उससे कुछ पूछा तो क्या है उसने निराश हो जाता है और फ़ोन को काट देता है। तो ये क्या दर्शाता है? उसका केंद्रीकरण, अहंकारवाद, सहज विचार, प्रतीकात्मक कार्य, ठीक है। तो ये होता है उसका अहंकारवाद, ठीक है। ये आपकी दूसरी जो अवस्था होती है उसमें आपका जो है बच्चा जो है जब 2 से 7 वर्ष का होता है वह किसी और के जो विचार हैं उनको नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इसे प्याजे ने कहा आपका अहंकारवाद। 8वां प्रश्न आपका, पूजा को विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्गीकरण करने के लिए कहा गया। वह उनको केवल एक ही पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत करती है जो कि रंग है। पूजा ने इसे इसलिए किया, अहंकार केंद्रीयवाद, केंद्रीकरण, आवास, आत्मसातकरण, ठीक है। तो आत्मसातकरण नहीं होगा ये आपका, आपका आवास भी नहीं होगा, अहंकार तो नहीं होगा क्योंकि इससे पहले बताया था मैंने आपको। तो इसमें आपका बचता है बी आपका केंद्रीकरण होना, ये आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपका, प्याजे के विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण के तत्वों में से एक है? पहचान, ऑपरेशन, आत्मसातकरण या फिर समायोजन। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कि प्याजे के विकास सिद्धांत में कौन सा संरक्षण के तत्व में शामिल होता है? तो संरक्षण जो है वो आ जाएगा आपकी पहचान से, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपका, बच्चे विकास के किस चरण में काल्पनिक दर्शकों के बारे में अनुमान लगाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, काल्पनिक दर्शकों के बारे में आपका अनुमान लगाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? संवेदी मोटर जो आपका जो पहली जो आपकी जो अवस्था होती है ये तो नहीं है आपका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरी अवस्था ये भी नहीं होगा और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका जो है डी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो आपकी लास्ट अवस्था होती है उसमें बच्चा जो है वह क्या होता है, सोचता है कि क्या है, वह सोचता है कि मैं ही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा है किशोरावस्था, यानी 11 से ऊपर वाली जो एज होती है उसमें बच्चा जो है वह क्या होता है काल्पनिक दर्शकों के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि सब जो दर्शक हैं वो लोग हैं वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चा जो है काल्पनिक विचारों को सोचता है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने प्री ऑपरेशनल चरण में एक बच्चे की विशेषता बताई है? ठीक है, जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है यहाँ पे जो है आपका ये इंग्लिश में छप गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो आपकी दूसरी वाली अवस्था होती है वो ही पूछा गया आपका, ठीक है। तो जो है इसमें पूछा गया उसकी कौन सी विशेषता होती है आपकी, नकल डालें, विचार के अपरिवर्तनीय, वृत्ताकार, प्रतिक्रियाएं, लक्ष्य निर्देश व्यवहार। लक्ष्य निर्देश व्यवहार नहीं होगा आपका, वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं भी नहीं होगा, नकल टाले तो नहीं होता है। तो बीच में आपका सही हो जाएगा कि विचार का अपरिवर्तनीयता। प्याजे के अनुसार बच्चे, ये आपका 2019 में पूछा गया है, उत्तेजन प्रतिक्रियाओं संघों और सावधानीपूर्वक नियंत्रित करके विशेष तरीकों से व्यवहार करने की स्थिति दी जा सकती है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। पुरस्कार और दंड के सिद्धांत, ये आपका प्याजे ने नहीं दिया है। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे दुनिया में हेरफेर करते हैं और उसका अन्वेषण करते हैं, ठीक है। सक्रिय रूप से आपका ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। अवलोकनात्मक सीखने की प्रक्रिया का पालन करते हुए दूसरों को देखकर सीखते हैं। दूसरों को देखकर नहीं सीखते हैं बच्चे, जो है प्याजे ने कहा था कि बच्चे जो है वो सक्रिय रूप से ही क्या है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो खोज करते हैं, इस हिसाब से वो अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो सी आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका, मूर्त संख्यात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। जो आपका तीसरी जो अवस्था है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, उसके बारे में पूछा गया आपका, संरक्षण करने की क्षमता, काल्पनिक निगमात्मक तर्क, माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं, सजीव सोच, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से, तो आपका जो है संरक्षण करने की क्षमता ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस कथन को प्याजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? नहीं पूछा आपका, ठीक है।
बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो आपका सही है। सीखना निरंतर अभ्यास से होता है। सीखना जो है निरंतर अभ्यास से होता है, तो ये तो आपका गलत लग रहा है, क्योंकि पियाजे ने अभ्यास के बारे में तो गलत ही हो जाएगा। बच्चे वहाँ के वातावरण पर कार्य करते हैं, ये आपका सही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है कि अभ्यास से होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमको गलत ही पूछा गया था, तो बी आपका इसमें सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, यानी आपका नहीं है पूछा गया है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये तो आपका होता है आपका। अहंकारवाद, ये भी आता है आपका। अपरिवर्तनीयता, तो ये तो नहीं आता आपका, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये भी आ जाती है बच्चे में इस अवस्था में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो सी इसका आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ठीक है। संशोधन, न्याय में विश्वास, न्याय की बात पियाजे ने नहीं करी है। शिक्षकों और अभिभावक द्वारा सुदृढ़ीकरण, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय सोच, ये आपका सही लग रहा है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी इसमें आपका सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोज करना, ये आपका पियाजे ने कहा था। फिर यहाँ पे ये पियाजे होगा। पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारी में संशोधन करना और पुराने स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं आत्मसात और समायोजन। जब हम नई कोई अपनी स्कीमा में कोई नई चीज़ हम डालते हैं, तो नई जानकारी डालते हैं, उसे हम बोलते हैं आत्मसात, और उस जानकारी को हम क्या है संशोधित करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समायोजन, ठीक है। 18वां प्रश्न है आपका, पियाजे द्वारा प्रस्तावित संरक्षण की अवधारणा का अर्थ क्या है। जो आपकी संरक्षण होता है, बच्चे जब संरक्षण करते हैं, तो ये क्या है आपका, वन्य जीवों और वनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, ये गलत हो जाएगा। बाहरी स्वरूप बदलने पर भी कुछ भौतिक गुण वहीं रहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपका सी गलत होगा, डी गलत होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। संरक्षण मतलब क्या होता है, सपोज ये आपका एक जो आपका ये ग्लास है, यहाँ पे एक आपका टब है, तो क्या है मैंने इस ग्लास में पानी यहाँ तक भरा और फिर इसी पानी को मैंने ये इसमें डाल दिया, तो इसका जो है यहाँ पे जो इसका जो लेवल है वो क्या है घट जाएगा। तो बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो बच्चे जो है संरक्षण में मतलब क्या है, बच्चे इसको समझ जाएंगे कि अगर हमने क्या है पानी बदला, तो पानी का जो मात्रा है वो बराबर रहेगी, ठीक है। चाहे बर्तन कोई सा भी हो, बाहरी वस्तु कोई सी भी हो, जो उसके भौतिक गुण हैं या फिर जो भौतिक गुण यानी जो उसकी मात्रा होती है वो क्या हो जाएगी, उतनी की उतनी ही रहेगी, तो इसे बोलते हैं संरक्षण। तो 20 में आपका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है, तो ये मैंने आपको बताया पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, ठीक है। नई जानकारी शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, बदल रहे हैं हम इसमें, तो ये हो जाता है आपका समायोजन। जब हम अपनी जो नई जानकारी को क्या है आपकी जो है क्या है शामिल करते हैं और उसमें क्या है बदलाव करते हैं या फिर उसमें संशोधन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समायोजन, ठीक है। 21वां प्रश्न है आपका, पियाजे का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चा संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं, वह इस असमर्थता का श्रेय निम्नलिखित में से किस कारक को देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन को। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की अक्षमता, तो ये तो नहीं हो जाएगा आपका। क्रमबद्ध करने की क्षमता, नहीं। विचारों की अपरिवर्तनीयता, ठीक है, ये सही हो जाएगा कि मैंने आपको संरक्षण के बारे में बताया। संरक्षण मतलब जब बच्चा क्या है परिवर्तन को समझ पाता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि क्या असमर्थ है, बच्चे असमर्थ क्यों है, क्योंकि वो विचारों को परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका 22वां प्रश्न जो है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पियाजे के ये आपका हो जाएगा यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ध्यान देकर जानकारी को याद कर रखना, नहीं, याद कर रखना जो है गलत हो जाएगा। समाज के अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया पाठ, यानी जो मदद देते हैं, ये मदद आपका वाइगोस्की ने कहा था। अनुकूलन की प्रक्रिया या फिर उचित पुरस्कार दिए जाने पर अपना व्यवहार बदलना, तो ये भी आप पुरस्कार की बात नहीं करते हैं, तो अनुकूल की प्रतिक्रिया आपका सही हो जाएगा, तो सी इसमें सही हो जाएगा।
23वां प्रश्न आपका, जब शिशु अपनी आँखों, कानों और हाथों से सोचते हैं तो इनमें कौन सा चरण शामिल होता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका संवेदीगामक अवस्था, जो आपकी जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था होती है, ठीक है। 24वां प्रश्न आपका, पियाजे के मानसिक संरचना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जो सोच के निर्माण खंड होता है, तो उसे बोला पियाजे ने आपका स्कीमा, ठीक है। 25वां प्रश्न आपका, एक 7 वर्षीय लड़के को उसके शिक्षक ने फ्रीजर से बर्फ निकालने और इससे पानी में बदलने के लिए कहा और फिर इसी बर्फ को बनाने के लिए वापस फ्रिज में रखने के लिए कहा। यह ठोस परिचालन चरण के किस चरण से संबंधित है? ये आपका ठोस जो है, यानी आपका जो पूछा गया है आपका, ये आपका ठोस नहीं होगा, ये आपका मूर्त हो जाएगा। मूर्त संक्रात्मक अवस्था का कौन सा चरण है, ठीक है। यानी आपका जो तीसरी जो अवस्था होती है, ये उसके बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे श्रृंखला, तो ये हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण भी नहीं होगा, आपका उत्क्रमणिता, वर्गीकरण नहीं होगा, आपका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, श्रृंखला नहीं होगा, तो ये हो जाएगा उत्क्रमणिता, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी इसमें सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपका, वह अवस्था जिसमें एक बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है कहलाती है, ठीक है। यानी तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है, तो ये हो जाती है आपकी जो है मूर्त, ये आपको मूर्त हो जाएगा। यानी जो आपकी तीसरी अवस्था होती है मूर्त, ठीक है। नहीं, जो आपकी लास्ट जो होती है चौथी अवस्था होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है 11 से ऊपर वर्ष का होता है, तो क्या है उसमें तार्किक करने की क्षमता हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार सामुदायिक विकास के चरण संवेदी मोटर चरण किससे संबंधित है? यानी आपका जो है पहला जो आपका अवस्था होती है वो किससे संबंधित है? तो समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने की क्षमता नहीं, ये आपका लास्ट वाली अवस्था में होता है। विकल्पों से पूछताछ और विश्लेषण करने की क्षमता, ये विश्लेषण भी नहीं होता है। सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता करना नहीं, क्योंकि बच्चा तो अभी क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा है, तो वो अभी समाज से अब उसे क्या मतलब है, ठीक है। तो अनुकरण, स्मृति और धात्विक प्रस्तुति, तो ये आपका सही हो जाएगा कि बच्चा इस अवस्था में जो है अनुकरण करना सीख जाता है। 28वां प्रश्न आपका, जब शिशु अपनी आंखों, कानों और हाथों के द्वारा, तो ये मैंने आपको बताया, तो आपका आ गया था संवेदी कामक अवस्था, ठीक है। 29वां प्रश्न आपका, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी फिट करना, नई जानकारी जब हम फिट करते हैं तो उसे बोलते हैं आत्मसातकरण, और नई जानकारी को जब हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका संयोजन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 30वां प्रश्न जो है आपका, नई जानकारी शामिल करने मौजूदा स्कीमों को बदलने की प्रक्रिया, आपका आ जाएगा बदलने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा आपका जो है आत्मसातकरण, आवास, अहंकार केंद्रवाद या फिर अनुकूलन, अनुकूलन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आपका, जो यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे आत्मसातकरण, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका कि नई जानकारी शामिल करें मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आवास गलत है ऑप्शन में, ये हो जाएगा समायोजन, समायोजन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसे हम बोलते हैं समायोजन, तो आपका बी इसमें सही हो जाएगी कि जब हम बदलते हैं उसको तो समायोजन, और जब हम नई जानकारी डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं आत्मसातकरण, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत हो रखा है। 31वां आपके, पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है, तो वह कौन सी होती है? संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, ये आपका डैश मतलब होता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष तक का होता है, तो ये होते हैं आपके मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। आपका अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ठीक है। आपका पूछ रहा है क्या आवश्यक है। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय सोच, ये आपका सही लग रहा है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन नहीं। अंतर्निहित न्याय में विश्वास करना, न्याय जो आपका पियाजे ने नहीं कहा था। शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा
सुदृढ़ीकरण, तो ये भी नहीं होगा आपका, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है 36वां प्रश्न है आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 साल। ठीक है, 5 साल की लड़की टी शर्ट मोड़ने की कोशिश करती है, वो एक खुद से बात कर रही है। व्यवहार के संपर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लड़की द्वारा प्रदर्शित मतलब कौन सा आपका जो है कथन इनमें से आपका सही होगा? प्याजे और वाइगोस्की इसे बच्चे के विचार को अहंकारी प्रवृत्ति के रूप में समझाएंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। प्याजे ने इसे पारिस्थितिक केंद्रित भाषण के रूप में समझाया है, जबकि वाइगोस्की ने इसे निज भाषा के रूप में समझाया है। तो ये नहीं, निज भाषा जो होती है ये तो आपका अलग ही होता है। प्याजे इसे एक सामाजिक संपर्क के रूप में समझाएंगे, जबकि वाइगोस्की इसे अन्वेषण के रूप में समझाएंगे, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। प्याजे और वाइगोस्की इस बच्चे द्वारा अपनी माँ को उत्सर्जित करने के प्रयास के रूप में समझाएंगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 37वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्री ऑपरेशनल सोच की सीमा नहीं है? नहीं है आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका प्रश्न आ चुका है, तो इसी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका आता है 38वां प्रश्न, इसमें है प्री ऑपरेशनल चरण में एक बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? ठीक है, जो आपका प्री ऑपरेशनल, ये आपका अंग्रेजी में छप रखा है। प्री ऑपरेशनल जो होती है आपकी दूसरी जो स्टेज होती है आपकी, वो उसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल, यानी आपका जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है उसके बारे में जो है बच्चे में लिखने से कौन सी विशेषता होती है। ठीक है, तो जो है विचारों की अपरिवर्तनीयता, हाँ तो ये तो सही लग रहा है, तो आपको ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि अपरिवर्तनीय तो जो है वो आपकी जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में रहती है। ठीक है, और जो आपकी जो है हाँ पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होती है। फिर आपका है नेक्स्ट है आपका प्याजे, ये भी आपका हो चुका है मुझे लग रहा है। प्याजे, हाँ प्याजे के अनुसार ये आपका गलत हो गया। प्याजे के अनुसार बच्चे जो है मैंने आपको बताया सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे दुनिया से हेरफेर करते हैं और उनका अन्वेषण करते हैं। ठीक है, 40वां प्रश्न आपका, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व वैकल्पिक चरण की विशेषताएं क्या है? ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव सोच, ये आपका गलत हो जाएगा। वस्तुओं की संरक्षित और क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। अमूर्त सोच का विश्वास, ये भी नहीं होगा, ये होगा विचारों की एक एकाग्रता। ठीक है, तो डी आपका इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है? तो ये आपका प्याजे ने कहा था कि जो बच्चों की सोच है क्या है, वह क्या होती है, वयस्कों से गुणात्मक में क्या हो जाती है, भिन्न होती है। ठीक है, मात्रा तो सेम रहती है, लेकिन गुण में जो है बच्चों की सोच जो है वयस्कों से थोड़ा अलग होती है। ठीक है, तो 42वां प्रश्न, संयंत्र विकास में आपका प्याजे हो जाएगा। प्याजे सिद्धांत के अनुसार काल्पनिक निगमनात्मक तर्क विकसित होता है कौन कौन सी अवस्था में? आपका जो है निगमनात्मक तर्क जो है बच्चों में आता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका डी, इसमें सही हो जाएगा, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालने हुए कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा करना चाहिए। तो देखते हैं हम, तार्किक तर्कों के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करेगा। वर्तमान समस्या जिसके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, तर्क आधारित समाधान की अवस्था हो, तो ये तो आपका सही लग रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं हम, किसी अवधारणा को सिखाने के लिए केवल, जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये गलत हो जाएगा आपका, और फिर केवल यहाँ पे केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर भरोसा करना नहीं, तो बी आपका सही हो जाएगा कि वर्तमान समस्या जिसके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका ठोस परिचालक चरण की एक मुख्य उपलब्धि है, तो यह है आपका जो आपकी तीसरा जो है आपकी, ये आपका इंग्लिश में हो रखा है टाइप, तो तीसरा जो चरण है उसके बारे में आपका पूछा गया है कि उसकी कौन सी उपलब्धि है। ठीक है, तो संरक्षण करने की क्षमता, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया संरक्षण करने की क्षमता आपकी तीसरी अवस्था में हो जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा सही है आपको पूछा गया है? चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप होता है, अनुरूप तो नहीं होता है, गलत हो जाएगा। प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों के माध्यम से संसाधित होने के बजाय निरंतर होता है, निरंतर नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरण प्रस्तावित, 5 नहीं 4 चरण उन्होंने प्रस्तावित किए हैं।
चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा कि पियाजे ने कहा था जो आपके 4 चरण होते हैं वह क्या होते हैं, क्रमबद्ध चलते हैं और किसी एक को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट है आपका पियाजे द्वारा प्रस्तावित संरक्षण की अवधारणा का अर्थ क्या है। तो ये आपका ये आ गया था आपका कि इसमें सी हो जाएगा, कुछ भौतिक गुण बाहरी रूप से बदलने पर वही रहते हैं। संरक्षण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आपका पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा, सुदृढ़ीकरण, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव और नकल। नकल तो गलत हो जाएगा, सुदृष्टिकरण भी सारा गलत हो जाएगा। भाषा भी, भाषा आपका पियाजे ने नहीं कहा, तो सी आपका सही हो जाएगा कि भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, ठीक है। आपका है परिचालन पूर्व अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है अमूर्त सोच की क्षमता, काल्पनिक निर्णयात्मक सोच, लक्ष्य निर्देश व्यवहार की क्षमता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। तो जो है ये हो जाएगा डी, इसमें सही हो जाएगा कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। नेक्स्ट है आपका अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास किसकी विशेषता है। तो जो है अमूर्त चिंतन जो आता है ये आपका हो जाता है आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है, ये जो आपकी तीसरी अवस्था होती है, ये आपको होती है आपकी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है। वैज्ञानिक अमूर्त चिंतन, अमूर्त नहीं, अमूर्त चिंतन जो आपकी चौथी अवस्था में, ये आपकी चौथी अवस्था होती है, ठीक है। औपचारिक, हाँ, ये आपकी जो होती है चौथी अवस्था होती है, जो आपकी लास्ट अवस्था होती है, उसमें बच्चा जो है वो क्या अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। और मूर्त चिंतन जो है बच्चा जो है वह क्या है अपनी मूर्त चिंतन आपकी तीसरी अवस्था में करना शुरू कर देता है। आपका लास्टवा प्रश्न है, पियाजे का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं, वह इस असमर्थता का श्रेय निम्नलिखित में से किस कारक को देते हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव, तो अमूर्त तर्क का अभाव नहीं होगा। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की अक्षमता, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत काल्पनिक कहानी, ये भी नहीं होगा। विचारों की अपरिवर्तनीयता, तो ये आपका सही हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने आपके पियाजे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।